और सोने चांदी दोनों आगे जाकर आपको बेहतर रिटर्न्स दे भी सकते हैं। अमन, आप कैसे देखते हैं इतनी ज़्यादा सोने चांदी में प्राइस वॉलेटिलिटी जो आती हुई नजर आई है, एज अ ज्वेलर आपके ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट है? देखिए, इनिशियली क्वार्टर वन और क्वार्टर टू में वी थॉट कि डिमांड नहीं आएगी ड्यू टू फ्लड्स एंड वॉर इन जम्मू कश्मीर। दे वर वेरी स्लो क्वार्टर्स, बट क्वार्टर थ्री में इट हैज़ बीन एन अमेजिंग रिटर्न। भर भर के शॉपिंग हुई है पैन इंडिया, एंड लोगों का जो ट्रस्ट है वो गोल्ड पे फर्दर इंक्रीज हुआ है, स्ट्रेंथन हुआ है, एंड पीपल आर लाइक दे आर जस्ट बाइंग गोल्ड एंड डायमंड्स। और आई सी अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ड्राइव फर्दर। पीपल आर वेरी हैप्पी, एंड जो उनको इतना ज़्यादा ग्रोथ मिली है उनको पिछले 6-8 महीने में, इससे दे आर शिफ्टिंग फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स टू गोल्ड एंड फ्रॉम गोल्ड टू डायमंड्स। एंड आई सी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग डिमांड कमिंग अप फर्दर ऑल्सो। अभी आगे 3-4 दिन में फिर से वेडिंग शुरू होने वाली है यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, एंड पीपल आर लाइक बाइंग क्रेजी। हम्म। अमन, जैसे आपने कहा, चाहे वो गोल्ड है या फिर डायमंड है, दोनों की ही डिमांड यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई है। गोल्ड समझ में आता है इन्वेस्टमेंट के तौर पर है, जहाँ पर डायमंड स्टडीड हो जाता है तो क्लियरली वो पहनने के हिसाब से या शादी के हिसाब से यहाँ पर होगा। लेकिन जिस तरह से पहले एक उम्मीद थी कि जिस तरह से प्राइसेस में बढ़े हैं, कैरेटेजेस में, वेटेजेस में फ़र्क आता हुआ नजर आएगा, क्या वो दिखा है अब? देखिए, सबसे पहला डाउट था कि क्या लोग 22 कैरेट पे स्टिक करेंगे कि नहीं करेंगे। तो टचवुड अभी जितनी भी डिमांड आ रही है सारी, गोल्ड ज्वेलरी की बात करें तो 22 कैरेट में आ रही है फॉर ब्राइडल। अभी भी लोग 22 कैरेट से 18 कैरेट में फॉर ब्राइडल ज्वेलरी शिफ्ट नहीं हुए व्हेन टॉकिंग अबाउट गोल्ड ज्वेलरी। गिफ्टिंग में डेफिनेटली बजट का कंस्ट्रेंट रहता है। जिसको बजट करना है, गिफ्ट करना है 50,000 का, उसका बजट 50 से 80 नहीं हुआ, उस केस में पीपल आर शिफ्टिंग टू लाइट वेट ज्वेलरी। और इंटरेस्टिंगली पूरी की पूरी इंडस्ट्री ने बहुत सारी इनोवेशन करी है अभी, जिसके कारण सेम बैंगल जो पहले दिखती थी 100 ग्राम्स की, वो आज 40-50 ग्राम्स में आ रही है ड्यू टू न्यू अलॉयज, न्यू टेक्नोलॉजी, उसकी मजबूती को हर्ट किए बिना। पैरेलली व्हाट हैपेंड इज, क्योंकि गोल्ड इतना महंगा हो गया है, इसलिए बहुत सारी ज्वेलरी जब हम कंपेयर करते हैं गोल्ड वर्सेस डायमंड, तो आज डायमंड भी सेम बजट में आ रहा है। तो अगर किसी को एक पेयर ऑफ कड़ा लेना है 10 लाख का, तो ही इज गेटिंग वेरी गुड सेम पेयर ऑफ कड़ाज इन 10 lakhs इन डायमंड ऑल्सो। तो उससे क्या होगा कि जो लोगों की जो एक लॉन्ग लास्टिंग डिजायर थी कि हमें डायमंड पहनना है, हम नहीं पहन सकते बिकॉज महंगा है, वो आज सब पूरी हो पा रही है। बिकॉज डायमंड उल्टा 10-15% अफोर्डेबल कस्टमर को नजर आ रहा है, एंड ड्यू टू ऑल द सर्टिफिकेशन एंड एवरीथिंग, people are having now high trust on diamonds as well. So overall, I हम्म। see a very very good industry turn. हम्म। अमन, अच्छे खासे इंपोर्ट्स भी यहाँ पर हुए हैं। अगर हम सितंबर अक्टूबर दोनों ही महीने देखें, नवंबर में एक्सपेक्टेशन ये है कि शायद एक गिरावट देखने को मिलेगी इंपोर्ट्स में, क्योंकि अच्छा खासा इंपोर्ट आके ऑलरेडी हो चुका है और शायद इस साल के हिसाब से हमने नंबर्स बेहतर देखे हैं। नवंबर की तैयारी यहाँ पर ज्वेलर्स कर चुके हैं। आगे जाकर दिसंबर, क्रिसमस, न्यू ईयर्स, आपको लगता है वो मांग भी अब पूरी है? एज अ ज्वेलर आपको लगता है और सोना अब यहाँ पर लेना होगा, इन्वेंट्री लेनी होगी, या फिर रेडी हैं? देखिए, सबसे गोल्ड रेट इंक्रीज होने से सबसे बड़ा जो चेंज आया है वो यह है कि कस्टमर का ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज बहुत बढ़ गया है। हम्म। यहाँ पर लगभग लगभग 53% के आसपास हमारे को ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज आ रहा है। जिसका मतलब ये हुआ कि कस्टमर को बहुत हद तक ये फर्क नहीं पड़ रहा कि सोना घट रहा है या बढ़ रहा है, बिकॉज वो एक्सचेंज कर रहा है। तो एक्सचेंज इज ए वेरी वेरी बिग ड्राइवर इन द इंटायर कंट्री टुडे। और रही बात फर्दर गोल्ड परचेज करने की, तो डेफिनेटली येस, क्योंकि अभी अगले 20-25 दिन स्ट्रॉन्ग ब्राइडल सीजन रहने वाला है, और यहाँ पे इट्स ए गुड टाइम टू बाय। कहा जाता है कि मान्यता है कि इस समय इट्स ए गुड टाइम टू बाय। सो उस तरह से अगर हम देखेंगे तो वी स्टिल हैव टू मेंटेन आवर स्टॉक्स। और अगर एक पीस बिकता है तो हम एक रिफिल करते हैं, 100 बिकते हैं तो 100 रिफिल करते हैं। तो इट हैज़ टू बी ए स्ट्रॉन्ग बाय फ्रॉम आवर साइड एज ए जूलर टू इंश्योर कि हम चेंजिंग नीड्स को सेटिस्फाई भी करें और कस्टमर को कुछ नया नया दिखाएं। तो आई सी ए वेरी स्ट्रॉन्ग डिमांड, बट येस, क्रिसमस के अराउंड when it is holidays, so that last 15 days are always a little lean. So उसके लिए we have some special campaigns, lightweight solitaire campaigns we are starting on. सो वो सब चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी किस तरह से हम लास्ट के 15 दिन में हम कस्टमर्स को अट्रैक्ट करें। बट येस, ओवरऑल इट हैज़ बीन वेरी वेरी गुड ईयर। ऑलराइट। अमन, एक फाइनल सवाल आपको जाने दें उससे पहले, आपको क्या लगता है सोने के प्राइसेस कहाँ जा रहे हैं? देखिए, अभी तो $4,090 चल रहे हैं। आई सी अ शॉर्ट टर्म $100, $150 करेक्शन इन नेक्स्ट 1 or 2 weeks। नेक्स्ट ईयर दिस इज श्योरली गोना बी $5,000 प्लस। तो 1.5 लाख प्लस होना होने ही वाला है। एंड
इन 2 years 3 years time it is going to be 2 lakhs.